जैन दोस्तों, आज हम शुरू करने हैं अप्लाई मैकेनिक्स का सेकेंड चैप्टर। जो अप्लाई मैकेनिक्स सेकेंड चैप्टर लॉ फोर्सेज, इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन दिया है पर बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम को समझाइए। बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम को समझाइए। इस नियम के अनुसार किसी पिंड पर दो बल कार्य कर रहे हो तो उस बल जब कार्य करे तो उसका रिजल्टेंट हमें किस प्रकार से निकालना है वो इसमें से हम सीखेंगे इस नियम के अनुसार से। और लास्ट वीडियो में हमने जो इसका फोर्स क्या होता है इसका जो क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आइए देख क्वेश्चन जो दिया है। क्वेश्चन है इसमें बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम को समझाइए। तो समांतर चतुर्भुज, तो पहले हमें समझना होगा कि समांतर चतुर्भुज क्या है। तो देखा जाए जो राइट एंगल होता है, ठीक है, समकोण और रेक्टेंगल, ठीक है, ये जो दिया है रेक्टेंगल मीन्स आयत। यदि कोई आयत दिया है तो आयत के जो है सामने की जो ये भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है, इक्वल होती है। इसका कोण कितना होता है 90। इसी प्रकार जो दिया है चतुर्भुज, चतुर्भुज जो दिया है यहाँ पर, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, तो इसकी भी सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये दिया है तो इसके जो सामने भुजा ये वाली इसके इक्वल, ठीक है, ये वाली इसके इक्वल। और जिसका एंगल होता है तो एंगल 90 प्लस थीटा 90 से अधिक होगा, दूसरा 90 माइनस थीटा, ये इसका जो है एंगल होता है। ठीक है, तो ये जो रहा जो समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब आइए जो देखते हैं क्वेश्चन जो दिया है, समांतर चतुर्भुज के नियम को समझाइए। तो समांतर चतुर्भुज के नियम, इस नियम के अनुसार समांतर चतुर्भुज इस नियम के अनुसार यदि किसी पिंड के किसी बिंदु पर, यदि किसी पिंड के किसी बिंदु पर, ठीक है, इसे लेट के देखें यहाँ पर, ये जो है एक हमने ये जो है बिंदु ले लिया, ये ठीक है, ये कोई बॉडी है उसका एक बिंद है। तो इस नियम के अनुसार यदि किसी पिंड के किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बलों का परिणामी व दिशा, मतलब ये कोई जो क्या दिया है एक बिंदु, तो इस पर दो बल अप्लाई कर रहे हैं, पहला ये दूसरा, ठीक है, तो ये दो बल इस पर कार्य कर रहे हैं, पहला ये से F1 दूसरा F2, ठीक है। कोई पिंड है, कोई पिंड के किसी बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हो, कौन कितने बल, दो बल, ना दो से ज़्यादा ना दो से कम, ठीक है। दो से ज़्यादा ये तीन बल कार्य करेंगे तो उसमें जो लैम्बी के थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो तीन बल उसके लिए होता है और जो उसके उस तीन से अधिक, ठीक है, तो उसमें रिसोल्यूशन मेथड से हम जो इसके रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था, ठीक है, यदि किसी बिंदु पर, यदि किसी पिंड के किसी बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हो, ठीक है, तो उन दो बलों को किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा, कोई समांतर चतुर्भुज है ना, उसकी आसन्न भुजाओं द्वारा, तो उस ये जो टोटल ये क्या होगी, समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाएं। अब ये जो बल दिया है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसको जैसे हम ये बढ़ा लिया, ठीक है, ये तो ये क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न। तो ये दो बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा, ठीक। जो समांतर चतुर्भुज आसन्न भुजा मीन्स जो भुजाएं आपस में किसी बिंदु पर मिल रहे हैं, तो ये आसन्न भुजाओं द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इनका जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, तो इन जो समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल है, ये डायगोनल, ठीक है, ये जो डायगोनल है, ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज का डायगोनल है, तो इन दोनों बलों के रिजल्टेंट के इक्वल होगा R, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर कि जो समांतर चतुर्भुज किसी पिंड पर, देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, यदि किसी पिंड के किसी बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हैं, दो बल कार्य कर रहे हो, तो इन दो बलों का जो परिणामी होगा, इन दो बलों का जो परिणामी होगा किसी समांतर चतुर्भुज की जो है डायगोनल से जो रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, उसे निकालते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी पिंड के किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बलों का जो परिमाणी मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन में एक समांतर चतुर्भुज, अभी बताइए, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए। देखो, दो समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, ठीक है, तो उन बलों का जो परिणामी रिजल्टेंट होगा, इन दो बलों का क्या परिणामी या रिजल्टेंट
ठीक है। बलों का परिणाम रिजल्टेंट व दिशा में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, इस समांतर चतुर्भुज के इसके विकर्ण, ठीक है, द्वारा निरूपित किया जाता है, जो इन दोनों बलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, ये इसका जो है यही थ्योरी बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम से। अब जो हम इसका डेरिवेशन करेंगे कि डेरिवेशन से फार्मूला कैसे निकालते हो, कैसे फार्मूला का यूज करके हम कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उससे जो है हम उससे रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। आइए इसका देखें डेरिवेशन। ये जो है इसका डायग्राम दिया, ठीक है, तो ये डायग्राम है, ये जो है दो फोर्स एक्ट कार्य कर रहे हैं, पहला एक F2 और दूसरा F1, ठीक है, F1 F2 दो जो फोर्स यहाँ पर कार्य को कर रहे हैं किसी जो है एक पिंड के बिंदु पर। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट आर फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये कितना है F2, तो ये जो साइड दिया है कितना हो जाएगी, ये भी हो जाएगी F2, क्योंकि अभी बताया यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज होते हैं ना, तो समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने भुजाएं इक्वल होती हैं, तो ये इसके इक्वल होगी, ठीक है, तो ये हो गई। अब देखिए ये कोण कितना दिया, थीटा, कितना ये थीटा दिया, तो ये भी कोण ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा, ठीक है, ये कोण थीटा, तो ये कोण थीटा। देखो किस प्रकार से कोई इस प्रकार से ये तो भुजाएं दिया है, ठीक है। अब ये कोण थीटा है तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा। उसी प्रकार यहाँ से जो है ये कोण निकल आया, ठीक है। अब आइए इसका हम डेरिवेशन करते हैं कि फार्मूला किस प्रकार हम जनरेट करते हैं, उस फार्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, आप देखिए अब इसमें आपने जो है पाइथागोरस की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर जो एक राइट एंगल बनना है, यहाँ पर ओ कौन सा बनना है, OCD, ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, OCD कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ भी कह सकते हैं, ODC, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कितना दिया है, ये 90 है, ठीक है। तब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के यूज करके हम निकालेंगे रिजल्टेंट आर की वैल्यू। तो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस की, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट करना आर की वैल्यू, ठीक है। जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो देखो आर की वैल्यू, तो पहले ये जो दिया है ये कर्ण है, कौन सा ये कर्ण है, OC, ये OC जो दिया है, OC क्या है, ये कर्ण है, OD ये क्या है, आधार, ठीक, और ये दिया है DC लंब। अब यहाँ से वैल्यू निकालनी आर की, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, ठीक, कर्ण कितना दिया है, OC कितना दिया है, OC स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिया है, ये लंब दिया है, कौन सा दिया है, CD, लंब कितना है, CD, प्लस आधार कितना दिया है, ये आधार दिया है, ठीक है, OD ये आधार है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें ये तो वैल्यू पता है किसकी, OC की, कितनी वैल्यू दिया है, R, OC की लिखा कितना, R इक्वल टू CD वैल्यू अननोन, हमें नहीं पता है, ठीक है, CD की वैल्यू, और जो है OD, ये OD जो दिया है, तो देखो OD के क्या लिख सकते हैं, ये हमने लिखा CD स्क्वायर, OD किसके इक्वल होगी, OD जो होगा OA प्लस OD, ठीक है, जो OD जो होगा OD, तो ये इसको हम लिख सकते हैं OA प्लस AD, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम OA प्लस AD, होगा AD, फिर क्या लगा है, स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू लिखा। अब देखो O एक वैल्यू F1,
ओ ए की वैल्यू F1 दिया है, तो यहाँ से ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू सी डी की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, प्लस ये ओ ए F1 कितनी है F1 प्लस ए डी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी सी डी की और ए डी की, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो यहाँ देखिए अब ये वाला त्रिभुज देखिए कौन सा, ए डी सी, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, और ये वैल्यू, दो वैल्यू निकालना है। तो इस वैल्यू के हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी इसकी साइन की, साइन, तो साइन का जो होता है साइन क्या, साइन थीटा, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है साइन थीटा से, ठीक है, लंब बटे कर्ण, साइन क्या होती है लंब, ठीक है, एल अपान के, लंब बटे कर्ण साइन की। यहाँ से अब साइन की प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ से हम जो है सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब सी डी की वैल्यू निकालेंगे, तो अब देखिए वैल्यू निकालेंगे सी डी की, तो साइन थीटा यूज करेंगे यहाँ, साइन थीटा इक्वल टू लंब कितना दिया है सी डी, नहीं पता है, हमें निकालनी है सी डी अपान आधार, सॉरी आधार नहीं, कर्ण, कर्ण कितना है पर ए सी, ठीक है। और ए सी की वैल्यू कितना दिया है F2, ए सी की वैल्यू कितना है F2। अब यहाँ पर देखो F2 को, ए सी की वैल्यू यहाँ पर देखो रखते हैं F2, ये F2 होगी, और वैल्यू निकालनी किसकी है सी डी की। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो F2 दिया है ये इसके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए यहाँ, तो यहाँ से सी डी की वैल्यू निकाल के इसकी सी डी की, तो ये इक्वल हो जाएगा इसका गुणा इसके साथ में, तो ये हो जाएगा F2 साइन थीटा, F2 साइन थीटा। तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आई है ये वाली वैल्यू कितनी है F2 साइन थीटा, ठीक, ये इसकी वैल्यू निकालेगी। अब उसी प्रकार हमें निकालना है ए डी की वैल्यू, ए डी की वैल्यू निकालने के लिए वी हैव टू यूज कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों, इसमें जो है कॉस का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, आधार बटे कर्ण, कॉस में तो इसका आधार का और कर्ण का रिलेशन है कॉस में, इसलिए हम कॉस यूज करते हैं। साइन क्यों, क्योंकि यहाँ पर लंब और जो है कर्ण का रिलेशन किसमें है साइन में, तो यहाँ पर हम साइन यूज करते हैं। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू निकालने की, इसकी ए सी की, सॉरी ए डी की, ए डी की निकालेंगे तो ये हो जाएगा देखो कॉस थीटा, ठीक, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है आधार ए डी अपान कर्ण, कर्ण ये दिया है मीन्स ए सी, ठीक है, ये दिया है। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा, अब जो दिया है ए डी वैल्यू में निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें वैल्यू पता है किसकी है, ए सी की वैल्यू पता है कितनी है F2। अब ए सी की वैल्यू F2 रख देते हैं, ए डी की वैल्यू निकालनी है, ए डी इसकी वैल्यू है F2, ठीक। अब यहाँ से जो वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये F2 इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ए डी की वैल्यू, ए डी की वैल्यू कितना निकल के आ गई यहाँ पर, ए डी की जो है वैल्यू आ जाएगी F2 कॉस थीटा, ये F2 कॉस थीटा, ठीक, ये समझ में आएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी F2 यहाँ पर कॉस थीटा, ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक। अब इसकी वैल्यू जो है पुटअप करते हैं, जो हमारे जहाँ हम प्रूव कर देते हैं, ठीक। ये देखिए आर स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी डी की वैल्यू ये देखिए, सी डी की वैल्यू कितनी है F2 साइन थीटा, तो सी डी के स्थान पर हम देखो ये लिखा आर स्क्वायर इक्वल टू सी डी की वैल्यू F2 साइन थीटा प्लस ये वैल्यू रखा, ठीक है, स्क्वायर लगा है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसमें ये F1 दिया है, F1 प्लस ए डी की वैल्यू, ए डी इसकी वैल्यू कितनी दी है, ए डी की वैल्यू है F2 कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा F2 कॉस थीटा, फिर लगा है स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यार जो लिखा F1 प्लस F2 कॉस थीटा, इसका होल ऑफ स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे साइन ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो इसका फार्मूला जो फार्मूला ऊपर ये समझ में आ गया है, इसको हम रब कर देते हैं। फार्मूला देखिए यहाँ पर जो यूज करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये फार्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वैल्यू निकालना r स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर लगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा f2 का स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला यूज करना है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर मीन्स f1 का स्क्वायर, a कितना दिया है f1, तो ये हो जाएगा f1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना दिया है f2, बी स्क्वायर जो दिया है यहाँ पर f2 कितना दिया है f2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, फार्मूले का 2, a कितना दिया है f1, a दिया है f1, b कितना दिया है f2 कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया। तो फार्मूला हमने ओपन कर दिया। अब देखिए ये दिया f2 साइन थीटा, ठीक है, ये f2 कॉस थीटा, ये चीज ये जो है सेम है तो इसको हम जो है एक साइड में लिख लेते हैं, फिर इसमें हम कुछ कॉमन ले लेंगे हम। तो ये आर स्क्वायर, अब ये देखो दिया है f2 जो है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये कितना दिया है f2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये हो गया। अब बचा क्या f1, या जो रिमेनिंग बचा f1 का स्क्वायर प्लस ये कितना बचा 2 f1 f2 कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो दिया है यहाँ से हम जो है f2 स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से f2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। f2 स्क्वायर कॉमन लेंगे देखो क्या होगा, ये आर स्क्वायर इक्वल टू ये जो दिया है f2 स्क्वायर ने पर कॉमन लिया, बचा कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस ये जो बचा है कितना, ये बचा है f1 और ये दिया 2 f1 f2 कॉस थीटा, ये इतना रिमेनिंग बचा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला आप लोग जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला होता है 1, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो है ये वैल्यू 1, तो अगला स्टेप में या तो ये पता 1 हो जाएगी तो इसको हम हटा भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा जो है, अब इसको हम जो है अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना दिया है f1, तो इस यहाँ लिख दें यहाँ पर f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 ये f2 कॉस थीटा, ठीक है। ये जो है आपका फार्मूला हो गया। स्क्वायर लगा लोड हटा के ये स्क्वायर लगा, स्क्वायर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर जो रिमूव करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये जो है इस पर ये स्क्वायर लग जाएगा। ये जो फार्मूला हो गया, इस फार्मूले से हम कोई दो प्रकार करें उसका हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस जो नियम है समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहलाता है, ठीक है। अब इसमें हमें डायरेक्शन निकालना हो कि डायरेक्शन की अल्फा, ठीक है, हमने लेट के लिए कितना अल्फा, तो जो ये बल कार्य कर रहा है तो इसकी कितनी डायरेक्शन पर, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसको निकालते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करेंगे tan थीटा, बिकॉज tan थीटा में जो होता है पर लंब और बटा क्या होता है आधार, ठीक है। tan थीटा का यूज करें डायरेक्शन के लिए, तो ये देखो ये tan अल्फा क्या हो जाएगा tan अल्फा, इसकी प्रॉपर्टी लंब कितना है f2 साइन थीटा, ये कितना है f2 साइन थीटा अपान, अभी आधा कितना दिया है OD मीन्स f1 प्लस f2 cos थीटा, ठीक है, मीन्स f1 प्लस f2 cos थीटा,
ये दिया है, ठीक है। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, अल्फ़ा इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये है F2 साइन थीटा अपान F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ठीक है। ये जो है इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब ये जो है नियम कंप्लीट होगा। ये जो नियम था समांतर चतुर्भुज के नियम, इस नियम से हम कोई रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।